हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट मेकटेक गुरुजी। आज से हम लोग मगध एम्पायर को देखेंगे और मगध एम्पायर में हर्नेक डायनेस्टी से स्टार्ट करेंगे, जो कि मगध एम्पायर का फर्स्ट डायनेस्टी था। और इसका टाइम पीरियड जो था वो 544 बीसी से लेके 512 बीसी तक था। जो हर्नेक डायनेस्टी था, इसका जो फाउंडर था उसको वो बिम्बिसारा था, जिसको श्रोणिका नाम से भी लोग जानते थे। और जो बिम्बिसार था, इसका जो टाइम पीरियड जो था रूल करने का, वो 544 बीसी से लेके 492 बीसी तक था। ठीक है। ये अपना जो टेरिटरी था, जो इसका राज्य था, उसके एक्सपेंशन के लिए कई तरह की नीतियां अपनाया, जिसमें अटैक, जिस जो छोटे राज्य थे उस पर अटैक करके उनको कन्वर्ट कर लिया, उसको हथिया लिया। मैट्रिमोनियल अलायंसेस भी किया, वार भी किया। मैट्रिमोनियल अलायंस के लिए ये इतिहास में ज़्यादा जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिम्बिसार अपने राज्य के एक्सपेंशन के लिए 500 से ज़्यादा शादियां किया था। इसका कोई फुल प्रूफ एविडेंस तो नहीं है, बट कहा जाता है। लेकिन उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो मैट्रिमोनियल अलायंसेस थे उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे उसने कोसला देवी से शादी किया था। कोसला देवी कौन थी? ये प्रिंसेस थी कोसला की, प्रसन्नजीत की सिस्टर। उसके बाद चेलना से शादी किया, वो लिच्छवी की प्रिंसेस थी। खेमा से शादी किया, वो डॉटर थी मद्र किंग की। तो इस तरह से इन कोसला से, लिच्छवी से, मद्र किंग के राजकुमारियों से, प्रिंसेस से शादी करके ये अपने टेरिटरी का एक्सपेंशन किया। जब वो कोसला की राजकुमारी कौशल की राजकुमारी कोसला देवी से शादी किया, तो काशी, जिसको हम लोग बनारस भी जानते हैं, काशी का कुछ पार्ट एज ए डॉरी प्रसन्नजीत ने बिम्बसार को दिया था। ठीक है। उसका देखते हैं, अंग को कॉन्कर्ड किया। और हर्नेक डायनेस्टी में जो बिम्बसार था, इसने सबसे पहले एक रेगुलर और स्टैंडिंग आर्मी को फॉर्म करता है। ठीक है। फर्स्ट किंग हैविंग रेगुलर एंड स्टैंडिंग आर्मी। इसी की वजह से इसको सेनिया भी कहा जाता है। सेनिया के नाम से भी ये इतिहास में जाना जाता है। एक बात और, कि न्यू राजगीर की स्थापना, जिसको हम लोग आज के डेट में राजगीर के नाम से भी जानते हैं, को बसाया था बिम्बसार ने। बिम्बसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु हर्नेक डायनेस्टी को सक्सीड करता है। अजातशत्रु को पितृहंता भी बोला जाता है। पितृ मतलब पिता और हंता मतलब मारने वाला, पिता को मारने वाला। मतलब अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार को 492 बीसी में मारकर मगध के थ्रोन पे बैठता है, मगध के राजगद्दी पे बैठता है। ठीक है। और उसके बाद इसने अपने किंगडम का एक्सपेंशन कैसे करता है? कंप्लीट कंट्रोल ओवर काशी। काशी का कुछ पार्ट तो एज ए डॉरी बिम्बिसार पाया था, बट अजातशत्रु कंप्लीट कंट्रोल करता है काशी के ऊपर। फॉट अ बैटल विथ कोसला, डिफीट करता है वज्जी को। वज्जी के साथ जो वार हुआ था अजातशत्रु का, वो लगभग 16 ईयर्स तक चला था। उसके बाद ये वज्जी को हरा पाया था अजातशत्रु ने। और बिल्ट किया था राजगीर में राजगीर फोर्ट एंड जलदुर्गा एट पाटली ग्राम। पैटर्नाइज करता है फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। 483 बीसी में फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल को अजातशत्रु ने पैटर्नाइज करता है। और इसके चेयरमैन महाकश्यपु इसके चेयरमैन होते हैं। और इसके साथ ही इसमें सुत पिता का एंड विनय पिता का कॉम्पिलेशन होता है। ठीक है। बाई आनंद एंड उपाली। आनंद कौन थे? गौतम बुद्ध के शिष्य थे। ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो होता है वो गौतम बुद्ध के डेथ के कुछ वर्षों के बाद ही होता है। ठीक है। और इस बात और इसके पहले बताना भूल गए कि जो गौतम बुद्ध थे वो बिंबिसार के समकालीन थे, कंटेम्परेरी थे। ठीक। अजातशत्रु के बाद उसका लड़का उदयन मगध डायनेस्टी को सक्सीड करता है। इसके साथ कोई ज़्यादा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस नहीं है, ये बस ये करता है कि राजगीर से पाटलिपुत्र में मगध की जो कैपिटल था शिफ्ट कर देता है। पाटलिपुत्र इसी ने बनवाया था। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट सक्सेसर आते हैं अनिरुद्ध, मुंड और नागदासक। नागदासक जो था बहुत ही
कैपेबल राजा नहीं था। अजातशत्रु के बाद नेक्स्ट सक्सेसर आता है उदयन, जिसका टाइम पीरियड होता है 460 बीसी से 440 बीसी तक। इसके टाइम पीरियड में कोई खास हिस्टोरिकल काम नहीं होता है, ये बस इतना करता है कि पाटली ग्राम को पाटलिपुत्र के रूप में विकसित करता है और मगध की जो कैपिटल राजगीर थी उसको वहाँ से शिफ्ट करके पाटलिपुत्र में करता है। इसके बाद नेक्स्ट सक्सेसर आते हैं कुछ हन्यक डायनेस्टी के, जैसे कि अनिरुद्ध, मुंड और नागदासक। नागदासक एक इनकैपेबल, अक्षम, असक्षम राजा था और इसको इसी का सेनापति शिशुनाग मार के शिशुनाग डायनेस्टी का फाउंडेशन रखता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।